और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। हम खबर से शुरुआत करते हैं। आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो चुकी है, जहां 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वीना प्रधान को जो आयुक्त विभागीय जांच लगाया गया है, वही प्रकाश राज पुरोहित जयपुर के कलेक्टर होंगे। रिवार्ड के तौर पर भी इस ट्रांसफर को देखा जा रहा है, जहां पर कुछ अधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर रिवार्ड के तौर पर भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुल 29 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, जिसमें के अलावा 4 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। श्री हेमंत कुमार गेरा, पृथ्वीराज, जितेंद्र कुमार उपाध्याय, कुमार पाल गौतम, ये 4 आईपीएस अधिकारी जिन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 29 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं, और इनमें से कई अधिकारी ऐसे जिन्हें पहली बार कलेक्टर की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये तबादला सूची जारी की गई है, जहां एक एक नाम बेहद अहम नई जिम्मेदारियों के साथ जल्द ही पद ग्रहण करेंगे। ये 29 आईएएस अधिकारी, 4 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है, तो 29 आईएएस के तबादले किए गए हैं। वीना प्रधान, कैलाश चंद मीणा, प्रतिभा सिंह, विजयपाल सिंह, कुमारी रेणु जयपाल ट्रांसफर हुआ है इनका। रश्मि गुप्ता, विश्राम मीणा, प्रकाश राज पुरोहित जो कि अब जयपुर के कलेक्टर होंगे। ये नई जिम्मेदारी प्रकाश राज पुरोहित को माना ही जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से आबकारी में थी, उसके आधार पर इन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई। और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम खबर, जहां 29 आईएएस के तबादले किए गए हैं, लेकिन अगर इन 29 नामों पर गौर किया जाए तो कितने नाम ऐसे नजर आते हैं जिनको परफॉर्मेंस बेसिस पर रिवार्ड के तौर पर ये नई जिम्मेदारी दी गई? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल, जैसे प्रकाश राज पुरोहित का आपने जिक्र किया जी, आबकारी आयुक्त के रूप में इनकी जिम्मेदारी जो रही वो बहुत बेहतर तरीके से संभालने के रिवार्ड के रूप में इसको देखा जा रहा है कि उन्हें जयपुर की कलेक्ट्री मिली है। तो इस तरह से ये बड़ी जिम्मेदारी। वहीं टीना डाबी के लिए हम कह सकते हैं कि जैसलमेर कलेक्ट्री की जो जिम्मेदारी दी गई है, वित्त संयुक्त सचिव कर के रूप में इनकी जो जिम्मेदारी थी उसे बेहतर ढंग से निभाते हुए अब कलेक्ट्री इन्हें मिली है। और विवाह के बाद यह एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हें भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अनिल अग्रवाल निदेशक सिविल एविएशन थे, उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी थे, जीएडी में थे। अनिल अग्रवाल प्रमोटी आईएएस हैं, आरएएस से आईएएस बने हैं। काफी समय से प्रतीक्षा थी इन्हें कि कलेक्ट्री मिले, इन्हें धौलपुर कलेक्ट्री दी गई है। तो ये एक अच्छा इनके लिए जो है संकेत। और जो अन्य बेहतर नाम हम बता सकते हैं, जैसे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के रूप में इंद्रजीत यादव का जो काम था, उसके देखते हुए डूंगरपुर कलेक्ट्री की इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से यंग लोगों को प्रमोट करके एक कलेक्ट्री का पूरा जिम्मा दिया जा रहा है, तो उसी कड़ी में इसको देखा जा सकता है कि इंद्रजीत यादव एक नया नाम सामने आते हैं। और इसी तरह से रविंद्र गोस्वामी का नाम सामने आता है कि जिस तरह से डीओपी में लंबे समय से एक के बाद एक जो संस्थापन से जुड़े कार्य थे, जो प्रमोशन से जुड़े कार्य थे, वो पूरा करने के बाद अब इन्हें फील्ड की जिम्मेदारी मिली है, इन्हें कलेक्ट्री दी गई है। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर हम कह सकते हैं जी कि परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें बूंदी का कलेक्टर बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये ज्यादातर नाम वो हैं कि जिन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर जो है जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य तौर पर ये जो लिस्ट है, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो कलेक्ट्री के स्तर पर जो पद खाली हैं जिले के स्तर पर, कलेक्टर सहित, जिला परिषद सीओ सहित, और तमाम जो सिटी हेरिटेज के जो पद हैं वो जो खाली हैं, वो जो उसमें एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव शून्यता, रिक्तता, ये वैक्यूम कह लें, वो भरने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसी कड़ी में केसी मीणा का भी नाम लेना चाहूंगा कि गृह सचिव के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभाई थी, तो इसलिए संभागीय आयुक्त जोधपुर का इन्हें चार्ज दिया गया है। तो ये बहुत
सही एक माना जा सकता है इनके लिए। और अगर हम दूसरे पहलू को देखें, जहां हम देखते हैं कि कई कलेक्टर थे जिन्हें कुछ कुछ समय में ही कलेक्ट्री से निवृत्ति दी गई है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह इसमें आती हैं, उन्हें पंचायती राज निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। रेणु जयपाल जो बूंदी कलेक्टर थी, अब महिला अधिकारी विभाग की आयुक्त बनाई गई हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह के नाम सामने आते। एक नाम लेना चाहूंगा, जितेंद्र सोनी का नाम, कलेक्टर पूर्व में रह चुके, उनकी जो तमाम तरह की भूमिका थी उसमें वो खरे पाए गए। अब उन्हें वापस कलेक्ट्री दी गई है। अलवर कलेक्टर उन्हें बनाया गया, अलवर जैसे महत्वपूर्ण जिले का कलेक्टर यहाँ पर बनाया गया है, और उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अलवर में जो कलेक्टर थे नकाते शिव प्रसाद मदन, अब उन्हें एमडी की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्हें भी कलेक्ट्री से जल्द निवृत्ति यहाँ पर मिली है। संदेश नायक को निदेशक स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया है। अभी आईटी में ये आयुक्त थे, तो उनकी भी एक कह सकते हैं कि काफी समय से जैसे आईटी आयुक्त है, तो निवृत्ति देकर एक और पद की इधर जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो ये मुख्य तौर पर जो मोटे तौर पर एनालिसिस अगर हम कहें, तो ये मोटे तौर पर एनालिसिस सामने आ रहा है। जो आईटी आयुक्त बनाए गए हैं वो आशीष गुप्ता बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव है प्रदीप गवांडे, अब उन्हें उदयपुर भेजा गया है पेट्रोलियम निदेशक बनाकर, और कुछ ही समय पहले विवाह हुआ है इनका, और अब इन्हें उदयपुर में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल, और अभी कुछ दिन पहले भी ट्रांसफर हुए थे। जिस तरह से ये ट्रांसफर लिस्ट है और ये नाम सामने आए हैं, इस लिस्ट को, पूरी लिस्ट को कैसे देखें ऋतुराज जी? जैसे अगर डिकोड करें श्वेता इसमें, तो मुख्य तौर पर काफी समय से ये कहा जा रहा था कुछ कलेक्टर बदले जाने, क्योंकि राजन विशाल जो प्रशिक्षण में गए हैं, लंबे अवकाश पर गए हैं, तो उनकी जगह कौन जयपुर कलेक्टर लगे। तो उस सवाल का जवाब इसमें देने की यहाँ पर कोशिश की प्रकाश राज पुरोहित के रूप में एक अच्छा विकल्प सरकार को लगा, और प्रकाश राज पुरोहित को इस पद पर तैनाती की गई। इसी तरह जैसे रविंद्र गोस्वामी की हम बात करें, उनके काफी समय से ये चर्चा थी कि अब कब उनको कलेक्ट्री मिलेगी, क्योंकि संयुक्त सचिव डीओपी का पद ऐसा है कि इस पद से ज्यादातर हम ये देखते हैं कि अभी ये एक तरह से परंपरा सी बन गई है कि इससे सीधे कलेक्टर बनाया, जैसे इससे पहले आशीष मोदी का नाम लिया जाए, अरविंद कोतवाल का नाम लिया जाए, ये तमाम ऐसे चेहरे थे जिन्हें फिर संयुक्त सचिव डीओपी से कलेक्ट्री की जिम्मेदारी दी गई। तो यह एक कोशिश की गई है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आधार पर, या फिर जो युवाओं चेहरों को ज्यादा तरजीह देने की यहाँ पर कोशिश देखने में सामने आ रही है। तो यह इन कोशिशों को के रूप में देखी जाती है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त हो इसके जरिए, और जो फील्ड के जो वाले स्तर के जो बेहतर आदमी है जिन्होंने यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दिया, उनको फील्ड में किस तरह से बेहतर जिम्मेदारी दी जाए, या ऐसी अहम जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज उनकी सामने आए और वो कमांडिंग पोजीशन में इस तरह से हों। और दूसरी बात, मुख्य बात जो कहना चाहेंगे और बार बार हम कहते आए हैं कि अतिरिक्त चार्ज का जो नासूर है वो यहाँ पर खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि एक के बाद एक जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में कमी दिख रही है, वैक्यूम सा दिखता है, जिस तरह से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो जा रहे हैं अधिकारी, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर हेमंत गेरा को एक बार फिर अतिरिक्त चार्ज दिया गया। पहले इन्हें डीओपी के साथ साथ जीएडी का चार्ज दिया गया था, अब एससीएम रिपा में इन्हें महानिदेशक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। और ये एससीएस स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें ये पद दिया जाता है। डॉक्टर पृथ्वी को दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मिशन निदेशक पद का। और इसी तरह से जो जीएडी के सचिव हैं उन्हें निदेशक सिविल एविएशन का जिम्मा दिया गया। तो ये कुमार पाल गौतम है, उन्हें भी संयुक्त सचिव पीएचडी बनाया गया है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं
कि एक के बाद एक अतिरिक्त चार्ज का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। लेकिन ऋतुराज, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? एक सवाल ये भी जरूर उठता है, जहां पर अधिकारी हैं, जहां लगातार नए अधिकारी भी आ रहे हैं, जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, परफॉर्मेंस बेसिस पर इसे बदला भी जाता है, फिर आखिर क्या वजह है कि जैसे इसी लिस्ट में हम देखें 4 ऐसे नाम है जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, ये खत्म कब होगा और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक तो सीधे सीधे महत्वपूर्ण पद पर निर्णय की कमी कि इस पद पर इससे जुड़ा बेहतरीन आदमी या अहम जो बड़े स्तर का अधिकारी कौन लगे। जैसे मान लीजिए आर वेंकटेश्वरन थे अभी एसडीएम दीपा में, तो उस स्तर का एकदम तात्कालिक निर्णय नहीं ले सकती सरकार। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि क्योंकि कोई भी ऐसी स्तर के अधिकारी है तो उन्हें पहले, जैसे मान लीजिए राजेश्वर सिंह है तो राजस्व में अभी तक अच्छा काम किया तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये तमाम पहलू इस वजह से आते हैं सामने। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए या कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि लंबे समय तक के लिए अतिरिक्त चार्ज दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो उसी विभाग से जुड़े रहते हैं, जो विभाग वो संबंधित अधिकारी देख रहे हैं। जैसे जितेंद्र उपाध्याय के मान ली जाए तो जैसे जीआईडी में सचिव है, मंत्रिमंडल सचिवालय में नागरिक उड्डयन में सचिव है। अब सिविल एविएशन इसी से जुड़ा पार्ट है, तो निदेशक सिविल एविएशन की भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई। पहले ये अलग से जिम्मेदारी अनिल अग्रवाल निभा रहे थे, जिन्हें कलेक्ट्री दी गई है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई किसी अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूसरे उसका दे दिया जाता है तो उससे जुड़ा जो बिल्कुल ऋतुराज, और इसी लिहाज से देखा जाए तो ये 29 आईएएस अधिकारियों की जो तबादला सूची बेहद अहम है, एक नाम बेहद अहम है, जहां कई को रिवॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है, कई को पहली बार नई जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं और जल्द से जल्द ये अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। बहुत शुक्रिया।